बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, देखिए क्या है इसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। हम पिछले वाले में पढ़ा था कि एक्सेल पॉइंट पे कहाँ पे अगर वो निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी इस तरह की कंडीशन कुछ होगी इसमें। देखिए इसमें होगी कंडीशन इस तरह की कुछ, यहाँ चार्ज होंगे, ठीक, यहाँ चार्ज होंगे और यहाँ कोई पॉइंट होगा P और इस पे हम चाहते हैं कि वो निकल आए, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ जाए। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। इसमें चार्ज है प्लस क्यू, इसमें चार्ज है माइनस क्यू। ओके, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें क्या हुआ कि ये है मिड पॉइंट, ठीक। अब जरा देखिए, आप बी निकालते हो, V1 कितना निकल के आएगा। देखिए V1 इसकी वजह से इस पे लगने वाला चार्ज, मान लीजिए V1 है, इस पे इसकी वजह से इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V1 है, तो V1 इसका निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। आप पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि B का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें लगा सकते हैं हम लोग, ठीक। और ये डायपोल जो है AB डायपोल है, प्लस Q चार्ज इस पे, माइनस Q चार्ज इस पे, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने ये पॉइंट P मान लिया, ठीक है। अच्छा, Q की वजह से लगने वाला चार्ज तो हमने निकाल लिया, ये निकल के आ गया हमारा प्लस Q की वजह से लगने वाला पोटेंशियल, प्लस Q की वजह से लगने वाला पोटेंशियल, ठीक। माइनस Q की वजह से लगने वाला पोटेंशियल कितना होगा, V2 इसका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस अपॉन AP, ठीक, ये होगा, सही है। अब जरा देखिएगा रिजल्टेंट कितने निकल के आएगा। रिजल्टेंट निकल के आएगा इसका V इक्वल टू V1 माइनस V2, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन BP माइनस 1 अपॉन AP। यार वैल्यू आएगी 0, क्योंकि ये जान रखिएगा कि BP इज इक्वल टू AP है। क्यों है ये भी समझिए जरा, ये मेन पॉइंट है, ठीक। इसी पे पॉइंट दिया हुआ है आपका P, यानी यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे ही, इक्वेटोरियल लाइन पे ही आपने पॉइंट ले रखा है। तो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस ये बराबर होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि बराबर होगी, और ये बराबर होगी तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। यानी इसका मतलब कहने का ये है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह पे 0 होगी, मगर इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 नहीं होती, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है, ठीक है। यानी इसका मतलब कहने का है कि आप इस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप किसी भी चीज को, किसी भी चार्ज को मूव कराने की कोशिश करेंगे तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अलग से वर्क करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं मैं आपको। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड as gradient of electric potential या आप कह सकते हो रिलेशन बिटवीन E एंड V। E और V के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के साथ हमारा कोई कॉन्सेप्ट बनाना है हमको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ग्रेडियंट फॉर्म में होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एज अ ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ग्रेडियंट फॉर्म में आता है। ग्रेडियंट फॉर्म में कहने का उसके कह सकते हो आप डिफरेंशियल फॉर्म में मिलेगा आपको, देखना, ठीक है। और रिलेशन अभी बता रहा हूँ कैसे आती है इसकी रिलेशन, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन, यही टॉपिक है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहां पे मैंने एक क्यू चार्ज मान लिया, सही। इससे एक आर डिस्टेंस पे, ये कार डिस्टेंस है, इस पे एक पॉइंट माना ए, और इससे थोड़ी डिस्टेंस पे डी आर और जोड़ दूं, यहां एक पॉइंट है बी, सही। दो पॉइंट हुआ है, यहां रखा हुआ है आपका चार्ज क्यू नॉट, सही। इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो बाहर क्यों लगेगा, सही, समझ गए क्या। इस पॉइंट से, यानी अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस आर प्लस डी आर हो गई, ठीक। फोर्स लगेगा एफ इधर की ओर, और इस पॉइंट से इस ए पॉइंट तक, यानी इस अगर 0 पॉइंट मान ले तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आर है, ठीक है। पूरी बात में समझा दी मैंने। ओ पॉइंट से ए की दूरी आर है, ओ पॉइंट से बी तक की दूरी आर प्लस डी आर है, और चार्ज यहां रखा हुआ है क्यू नॉट। फोर्स क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, इसी वजह से फोर्स बाहर क्यों लगेगा, सही। अब जरा देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, एक बात मान चलते हैं कि देखिए सीधी बात है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ जो वो आएगा क्या नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कम होते आएगा। तो यहां मान लीजिए कि ए पॉइंट पे एट ए पोटेंशियल जो हो जाएगा ना वो मान लिया आपने बी है, ओके। और बी पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल, वो हो जाएगा बी माइनस डी वी। समझ लीजिए एक बात को, डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल कम होते आएगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल कम होते जाएगा, सही सही, ओके। तो अब देखिए जरा, अब जरा देखिएगा कि जो फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए कि क्यू की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है ई, ई मान लिया आपने, सही। तो फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा, एफ इज इक्वल टू होगा क्यू नॉट ई, सही, ओके है। अब देखिए एक काम कीजिए, ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट से ए पॉइंट में लाने की कोशिश करिए, यानी आपको वर्क करना पड़ेगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है ना, तो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए जो वर्क करा आपने डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एफ इंटू माइनस डी आर। ध्यान रखिए फोर्स जो है ना एक्चुअली फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो माइनस डी आर होगा इसमें, ठीक है। और बी से ए की ओर लेके जा रहे हो तो आपको जो वर्क करना पड़ा वो होगा एफ इंटू माइनस डी आर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, ओके। अब जरा देखिएगा, हम जो है क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे, सही। देखिए पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू में रख रहा हूं, ठीक है। देखिए डी डब्ल्यू वैल्यू हो गया क्यू नॉट ई माइनस का और ये डी आर, ठीक, ये हो गया, सही। इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूं, सही। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान ली, सही है। अब आप डेफिनेशन क्या जानते हो, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू होता है हमारा वी माइनस डी आर डी वी, ठीक है। ए बी के बीच में वो होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालना होता है तो एक पहले वाले और दूसरे वाले में हम लोग डिफरेंस करके निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है।
तो ये निकल के आ गया हमारा डीवी, डीवी निकल के आ गया पॉजिटिव का। सही। अब एक काम कीजिए, तीसरी इक्वेशन रख दीजिए। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 3 रखने पर क्या होगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डी आर, यानी ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dv अपॉन डी आर। डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया। यही होता है ग्रेडियंट। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ग्रेडियंट फॉर्म में दिखा दिया। ई के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने ग्रेडियंट फॉर्म में दिखा दिया इसको, पोटेंशियल को। ठीक है, यही है रिलेशन ई एंड वी के बीच में, रिलेशनशिप है ये ई और वी के बीच में। ओके, अब क्या होता है, एक जरा जो चीज समझने की कोशिश करिएगा, क्या चीज है ये। तो चीज समझ में आ गई आपको कि ये आपने एक सिंगल चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे निकाल लिया और ई और वी के बीच में रिलेशनशिप निकाल दी। अगर हम कंसीडर करें दो प्लेट्स के बारे में, ये कंसिडरेशन का भी साइड में करिए और फिर सोचिए थोड़ा सा कि हम लोग दो प्लेट मान लें, दो प्लेट्स। ठीक, दो प्लेट मान ली, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इस पे पोटेंशियल है V1, इस पे पोटेंशियल है V2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ओके ओके, इसमें डिस्टेंस इनके बीच में डिस्टेंस जो है ना आपकी वो डी है। सही। तब ई की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, याद रखिएगा। तब ई की वैल्यू निकल के आएगी ई इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन डी। एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो V1 जो है बड़ा होगा इसमें, तो V1 माइनस V2 अपॉन डी, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू को निकालने का तरीका। इसमें हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, EQ पोटेंशियल सरफेस। क्या होती है EQ पोटेंशियल सरफेस? इस कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा कई जगह पे, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा या जो भी मतलब करवाऊंगा मैं सोचने पार्ट जो है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि EQ पोटेंशियल सरफेस है क्या। ठीक है, क्या समझिए। क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए ये चार्ज है कि Q चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से बाहर की ओर जा रही होंगी, ऐसे 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 ऐसे, इधर की तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है बाहर की तरफ। सही, पॉजिटिव चार्ज जैसे बाहर की ओर होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब जरा देखिएगा चीज को। क्या करिए कि एक स्फीयर बनाइए, चारों तरफ स्फीयर बनाइए। ये स्फीयर में डिस्टेंसेस जो है ना वो याद रखिएगा R है, स्फीयर की रेडियस है R। तो इसकी चारों तरफ एक स्फीयर बन गया और इस स्फीयर के सरफेसेस पे सब जगह पे E की वैल्यू कितनी होगी? E की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये बात तो सीधी सीधी है, कोई कॉन्सेप्ट में ज्यादा दिमाग लगाने वाली नहीं है। आपने Q चार्ज लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया Q, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ जा रही होंगी। आपने क्या किया, इसको सेंटर मान के एक स्फीयर बना लिया। मेरा अभी डायग्राम अच्छा नहीं है मगर आप समझने की कोशिश करिएगा कि इसके चारों तरफ मैंने एक स्फीयर बना लिया रेडियस R का। इसके सरफेसेस पे, सारी सरफेसेस पे आप ये पाओगे कि E की वैल्यू जो होगी 1/4 पाई होगी, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंसेस R R R R R R सब तरफ है। ठीक, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, R के लिए बढ़ा देता हूँ, तो इस तरह कुछ स्फीयर बन जाएगा। ठीक, आप स्फीयर में मत जाइए, मगर ये है कि बस कॉन्सेप्ट बनने की कोशिश करिए कि इसको सेंटर मान के मैंने R डिस्टेंस का मैंने स्फीयर बनाया, वहां भी यही वैल्यू लागू होगी, यही फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, जब ये फॉर्मूला लागू होगा तो आप ये पाओगे कि ये जो सरफेस है
इस पे इक्यू पोटेंशियल है, ठीक है, इस पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्यू पोटेंशियल है। और इक्यू पोटेंशियल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर जगह पे V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की डेफिनेशन एप्लीकेबल है, लग रही है। इस सरफेस को हम लोग इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में हम इसको कहते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। Any surface over which the electric potential are the same as everywhere is called the electric potential surface. ऐसी सरफेस जिन पे सारी वैल्यूज की, सभी पॉइंट्स पे वैल्यूज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगी वो बराबर होगी, तो उसी को पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द फैमिली ऑफ द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब सीधे सीधे आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पॉइंट, ये सारे वो पॉइंट्स होंगे ना, ये सारे सारे मिला के जो पॉइंट बनेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स पे हम ये पाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होगी। ये सारे पॉइंट्स पे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होगी, सही है। इसे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं आपके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं हमको, ठीक है। क्या खासियत है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, देखिए। पहली चीज देखिए, V की वैल्यू इस पूरे पोटेंशियल, यहाँ जैसे अगर यहाँ पॉइंट लिया मैंने और यहाँ एक पॉइंट लिया, इन दोनों पे V की वैल्यू तो बराबर है, साफ बात है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो V की वैल्यू बराबर होगी। E की वैल्यू बराबर होगी तो वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आपको, जैसे आपने कोई भी चार्ज मूव कराने की कोशिश करी, तो वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, वर्क ही नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हो W क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन D इंटू एक्स अपॉन D होता है, ठीक है, ये रेखा होता है। तो ये तो है ही नहीं, V2 माइनस V1 है ही नहीं, क्योंकि V2 और V1 की वैल्यू बराबर है। तो पहली चीज वर्क डन 0। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द लाइन और फोर्स आर एवरीवेयर एट द राइट एंगल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये बात मैंने अभी बताई थी आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ना, वो हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये एक बात ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि मैंने एक रॉड ली, जरा आप समझने की कोशिश करिएगा, मैंने एक रॉड ली या एक तार लिया, ठीक, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे नीचे इधर की तरफ ऐसे निकलेंगी। तो आप ये पाओगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू किसके, परपेंडिकुलर टू क्या नाम है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, दूसरी चीज जो आती है, in the family of equipotential surface, the surfaces are closer to each other where the electric field is stronger and further apart where the field is weaker। एक बात ध्यान रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम दूर जाते आते हैं, बड़ा होते जाता है ये, वैसे वैसे हम ये पाओगे कि ये वैल्यू वीकर होती आती है। ये बात लिखी हुई है, फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस आर क्लोजर टुगेदर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आर स्ट्रॉन्गर। ये सरफेस पास पास जब जहां होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां दूर दूर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, वीक होगा, ठीक है। थर्ड चीज हो गई आपकी। फोर्थ बात जो आती है, नो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ऐसा कुछ पाया जा रहा है इसमें, नहीं, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है, क्योंकि इससे पोटेंशियल वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है, तो नहीं कर सकते आपस में,
तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो थी ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए थी। अब एक बात समझिएगा कि एक्चुअल में ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये समझने में बाद में क्वेश्चंस करने के हिसाब से काम आएगा आपके कॉन्सेप्ट। अब बुक्स को देखिएगा, उसमें फायदा मिलेगा काफी हद तक, इस बात को समझने में आसानी मिलेगी। और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस बारे में। कमेंट करके पूछिएगा। तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो ये इस विषय में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा चीज को। ठीक है, थैंक यू।